खास ट्रेनिंग का असेसमेंट शुरू होता है और लिन ज़ीचिन की टीम ग्रुप टी पहले लेवल की गोलीबारी और रुकावटों को काफी आसानी से पार कर लेती है। लेकिन जब वे प्रोग्रेस स्क्रीन देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। बाकी तीनों ग्रुप पहले ही तीसरे लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, जबकि उन्होंने अभी अभी पहला लेवल ही पूरा किया होता है। दूसरा लेवल एक मुश्किल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक एआई के साथ रॉक पेपर सिजर्स का खेल। हर बार जब वे हारते हैं तो दरवाजा थोड़ा और बंद हो जाता है और पूरी टीम को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। कई बार नाकाम होने के बाद लिन ज़ीचिन एक चालाक तरकीब सोचता है। ये जानते हुए कि एआई का कोई अंदाजा लगाने लायक पैटर्न नहीं है, वो कांच के एक टुकड़े को शीशे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि अपनी चाल चलने से पहले वो एआई का हाथ देख सके। इससे वो लगातार कई बार ड्रॉ करवा पाता है और धीरे धीरे दरवाजे को सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर खोलता जाता है, जब तक कि वे आखिरकार उसमें से निकल नहीं पाते। जब वे तीसरी मंजिल के लाउंज में पहुंचते हैं तो प्रोग्रेस स्क्रीन पर एक चौंकाने वाला नज़ारा उनका इंतजार कर रहा होता है। बाकी तीनों टीमें ए, बी और सी बाहर हो चुकी होती हैं। ये समझते हुए कि जिस चीज़ ने इतने सारे ताकतवर स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी हरा दिया वो यकीनन बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, लिन ज़ीचिन अपने खतरे को भांपने की काबिलियत को चालू करता है ताकि आगे की मंजिल को स्कैन कर सके। उसे पता चलता है कि तीसरी मंजिल 4 कमरों में बटी हुई है और हर कमरे में एक ताकतवर रोबोट गार्ड मौजूद है। जमीन पर बिखरे खून के धब्बों और टूटे फूटे सामान को देखकर ये साफ हो जाता है कि इन रोबोट्स में जबरदस्त बचाव और हमला करने की ताकत है और इन्हीं ने बाकी टीमों का सफाया किया है। साफ साफ दिख रहे खतरे के बावजूद लिन ज़ीचिन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ग्रुप को उनमें से एक कमरे में ले जाता है। वे पांचों एक साथ खड़े होते हैं और उस विशाल रोबोट का सामना करते हैं जो इस लेवल के रखवाले का काम कर रहा होता है। जैसे ही टीम लड़ाई के लिए तैयार होती है, रोबोट की इकलौती लाल आंख चमक उठती है। बिना किसी चेतावनी के वो गोलीबारी शुरू कर देता है और अपनी बाहों में लगी तोपों से गोलियों की बौछार कर देता है। सब लोग सावधान रहना, झाओ युएनजोंग चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देता है कि रोबोट ऐसे गोले इस्तेमाल कर रहा है जो आसानी से उनकी हड्डियां तोड़ सकते हैं। ग्रुप तेजी से छिपने की जगह ढूंढने लगता है और झांग काई सुझाव देता है कि वे तब तक इंतजार करें जब तक रोबोट का गोला बारूद खत्म ना हो जाए, उसके बाद ही वे हमला करने की कोशिश करें। ये उम्मीद जल्द ही टूट जाती है क्योंकि रोबोट अपना जोरदार हमला जारी रखता है और उनके आसपास की छिपने की जगहों को पूरी तरह से तबाह कर देता है। लिन ज़ीचिन और शेन किंगहान को एहसास होता है कि उनके पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है। उन्हें जल्द ही हमला करना होगा वरना वे पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। शक्ति का ये भयानक प्रदर्शन शांगवान युयुइंग को घबरा देता है। वो सुझाव देती है कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि अगर बाकी सभी टीमें बाहर हो गई हैं तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। हालांकि झाओ युएनजोंग पीछे हटने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि हालात कितने भी निराशाजनक क्यों न लगे, वे हार नहीं मान सकते वरना उन्हें अपनी कायरता के लिए इंस्ट्रक्टर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। शेन किंगहान भी सहमत होती है और कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि लिन ज़ीचिन के नेतृत्व में वे ये लेवल पार कर लेंगे। उनका हौसला फिर से बुलंद होने पर झाओ युएनजोंग एक नई योजना बनाता है। वो घोषणा करता है कि वो और लिन ज़ीचिन सबसे अच्छी शारीरिक स्थिति में है, इसलिए वे सीधे रोबोट पर हमला करेंगे। इस बीच झांग काई, शेन किंगहान और शांगवान युयुइंग कुछ दूरी से उन्हें मदद पहुंचाएंगे। योजना तय होने के बाद झाओ युएनजोंग और लिन ज़ीचिन अपनी आड़ से बाहर निकलते हैं और रोबोट पर अलग अलग दिशाओं से हमला करते हैं, जबकि रोबोट लगातार गोलियां बरसाता रहता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, झांग काई उन्हें कुछ समय देने के लिए 2 थर्मल सेंसिंग स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। वो उनसे कहता है कि वे उस बैंगनी धुएं में छिप जाएं, जो रोबोट के थर्मल सेंसर को जाम कर देगा और उनकी स्थिति को छिपा देगा। ठीक उसी समय शेन किंगहान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए घोषणा करती है, मैं इसे धीमा कर दूंगी। वो अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके रोबोट के सिस्टम के अंदर मौजूद तरल पदार्थों को नियंत्रित करती है, जिससे रोबोट में खराबी आ जाती है और उसकी प्रतिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। अब जब रोबोट के सेंसर और गति कमजोर पड़ गए हैं तो शांगवान युयुइंग एक मोहरे के तौर पर आगे आती है और बड़ी कुशलता से रोबोट की गोलियों से बचते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। एक मौका देखते ही झाओ युएनजोंग अपनी बाह का रूप बदल लेता है और उसे पत्थर जैसे कठोर कवच से ढक लेता है। वो आगे की ओर छलांग लगाता है और अपनी मुट्ठी से सीधे रोबोट के सिर पर जोरदार प्रहार करता है। हालांकि रोबोट का बचाव अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। झाओ युएनजोंग सदमे और दर्द से लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है। प्रहार की जबरदस्त शक्ति से उसकी कवचधारी मुट्ठी में दरार पड़ जाती है और उसे अपनी बाह की हड्डियां टूटने का एहसास होता है। इसके ठीक बाद लिन ज़ीचिन भी अपना हमला करता है। हवा में उछलकर उसने रोबोट के धड़ पर एक जोरदार किक मारी, ये देखते हुए कि उसकी पावर लेवल आर्म रैंक 8 के शिखर पर लग रही थी। ठीक छाओ की पंच की तरह ये किक भी उस भारी कवच वाली मशीन पर लगभग कोई असर नहीं हुआ। बुरी तरह घायल झाओ युएनजोंग ने हताशा में चिल्लाते हुए कहा कि उसका बचाव इतना मजबूत है कि वे उसे तोड़ नहीं सकते। उसने जोर देकर कहा कि उन्हें पीछे हटकर ठीक होने की जरूरत है और फिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटने वाले थे, रोबोट ने एक नया हथियार निकाल लिया। उसकी बाह से एक चमकती हुई नीली एनर्जी ब्लेड निकली, जिसे देखकर झाओ युएनजोंग हैरान रह गया। वो जोर से चिल्लाया और सबको भागने की चेतावनी दी।
ये समझते हुए कि रोबोट के थर्मल सेंसर ठीक हो गए हैं और वो धुएं के पार भी उन्हें देख सकता है। रोबोट ने छलांग लगाई और अचानक से बेखबर शेन किंग हान को निशाना बनाया। उसने अपनी विशाल एनर्जी तलवार को ऊंचा उठाया और उसे नीचे गिराने की तैयारी की। उसके टीम के साथी उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाते हैं। एक झटके में लिन ज़िचेन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो शेन किंग हान को पकड़ता है और रास्ते से हट जाता है, उसे बचाता है। ठीक उसी समय रोबोट का ब्लेड उस फर्श पर टकराता है जहां वो खड़ी थी। उनके दुश्मन की जबरदस्त ताकत टीम का हौसला तोड़ देती है। शांगवान युयंग रोते हुए फर्श पर गिर जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उनके जीतने का कोई रास्ता नहीं है। रोबोट अपना पीछा जारी रखता है। लिन ज़िचेन का पीछा करता है जब वो शेन किंग हान को सुरक्षित जगह ले जाता है। उसे नीचे उतारने के बाद वो शांति से स्थिति का अंदाजा लगाता है। वो मन ही मन सोचता है कि सभी को अपनी फिजिकल लिमिट पर होना चाहिए और शेन किंग हान की प्रैक्टिस खत्म हो गई है, जिससे पता चलता है कि वो इस जानलेवा लड़ाई का इस्तेमाल उसके लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तौर पर कर रहा था। ये तय करने के बाद कि बहुत हो गया, वो कहता है कि लेवल क्लियर करने का समय आ गया है। वो रोबोट के अगले हमले का सामना करने के लिए कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है, खुद लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार। इस बीच ट्रेनिंग बिल्डिंग की छत पर पहली 3 टीमों के स्टूडेंट्स अपनी चोटों का इलाज करवा रहे हैं। वे आपस में शिकायत करते हैं कि तीसरे लेवल पर रोबोट कितना ज्यादा मजबूत था। सोच रहे हैं कि कोई कैसे पास हो सकता है। एक स्टूडेंट को लगता है कि टेस्ट को नामुमकिन बनाने के लिए डिजाइन किया गया होगा, बस इंस्ट्रक्टर के लिए अपनी पावर दिखाने का एक तरीका। एक साथ बैठे हारे हुए गाओ म्यू, ली मोयू, मावेवे और लुआ योंगजियान हालात के बारे में बात करते हैं। गाओ म्यू सोचता है कि ग्रुप टी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वे अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। बाकी लोग इस बात को खारिज कर देते हैं कि वे सफल हो सकते हैं, ये बताते हुए कि लिन ज़िचेन की टीम पहले से ही सबसे कमजोर और सबसे पीछे थी, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई चांस नहीं है। अचानक एक जोरदार धमाका छत को हिला देता है, जिससे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये भूकंप है। इंस्ट्रक्टर लू तियानरोंग और बाकी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये हंगामा किस वजह से हुआ। छत के बीच में उसी रोबोट का कटा हुआ चिंगारी वाला सिर गिरा हुआ था जिसने उन सबको हराया था। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।